Hello dear students, this is Kirti ma'am and today we will discuss about next part of the chapter the Browning version। इससे पहले के वीडियोस आप सभी ने देखे होंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है कैरी करते हैं। नाउ टैप्लो तक की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें टैप्लो ने ये कहा था कि सॉरी सर मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया एंड उसके बाद का जो है कॉन्वर्सेशन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। Frank, evidently, he picks up a newspaper and opens it. टैप्लो फ्रैंक जो है वो उस चीज़ को जब वो ये कहता है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था, सो वो उस चीज़ को क्लियर करता है और वहीं पे रखी हुई जो न्यूज़पेपर है उसको खोलने लगता है और कहता है टैप्लो। सो टैप्लो जो है वो ये कहता है यस सर, वो कहता है कि हाँ सर। व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? जस्ट रिपीटेड इट वुड यू? फ्रैंक जो है वो टैप्लो से कहता है कि जो भी तुमने क्रॉकर हैरिस के बारे में अभी कहा था क्या उसको फिर से रिपीट करोगे? टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, फिर से जो है टैप्लो क्रॉकर हैरिस की नकल करते हुए कहता है क्या? माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सडनली नो मोर। वो ये कहता है कि मेरे प्यारे टैप्लो, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितना तुम डिज़र्व करते हो, मतलब जिसके तुम योग्य हो। ना तो मैंने उससे कम दिया है और ना ही उससे ज़्यादा दिया है। फ्रैंक लुकिंग severe, not in the least like him, read your nice Aeschylus and be quiet। सो फ्रैंक जो है वो ये कहता है, मतलब कुछ गुस्से से जो है उसको देखता है और ये कहता है कि ठीक है, जो तुमने कहा उस चीज़ के लिए परेशान मत हो, उसकी परवाह मत करो, ठीक है, बस अपना जो ये एस्किलिस जो तुमको पढ़ने के लिए कहा गया है उसको पढ़ो और शांत रहो। टैप्लो विद डिसलाइक, वो उसको जब वो ये कहते हैं उसको पसंद नहीं आता, विद डिसलाइक मतलब नापसंद करते हुए कहता है एस्किलिस। फ्रैंक लुक, What time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? फ्रैंक जो है वो ये कहता है कि देखो क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें किस समय पे यहाँ आने के लिए कहा था? टैप्लो सर 6:30। टैप्लो कहता है 6:30 पे। फ्रैंक वेल ही इज़ 10 मिनट लेट। फ्रैंक जो वो टैप्लो से कहता है कि वो जो है 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। वो ये कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मतलब बंक मार सकते हो, कट यहाँ पे एक तरीके से वहाँ से चले जाना जब तक कि क्रॉकर हैरिस नहीं आ रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जा रहे, तब तक तुम वहाँ क्रॉकर हैरिस के आते तक तुम अपना ये जो गोल्फ जो तुम खेलना चाहते थे वो खेल के आ भी सकते हो। टैप्लो रियली शॉक्ड, ओह नो, आई कुडंट कट द मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक it's ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He'd probably follow me home or something. So टैप्लो जो है जब फ्रैंक उससे ये कहते हैं तो टैप्लो जो है काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं क्रॉकर हैरिस ने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मैं ये सारी चीज़ें तो अपने ख्याल में भी नहीं ला सकता कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। भगवान जाने क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, हो सकता है वो मेरे घर के पीछे पीछे भी आ जाएं या और भी कुछ हो सकता है। फ्रैंक आई मस्ट एडमिट आई एनवे हिम द इफ़ेक्ट ही seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? फ्रैंक जो है वो ये कहता है कि तुम सभी लड़कों पे उनका इतना ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, मतलब इतना ज़्यादा जो प्रभाव है, शायद मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और इसी वजह से जो है मैं क्रॉकर हैरिस से जो है काफ़ी जेलस फील करता हूँ कि तुम सभी लड़के जो हैं उनसे एक जैसे कोई किसी के डेथ से जो डरता है, लाइक तुम सारे बॉयज़ भी जो हैं उसी तरह से उनको देखकर डरते हो। सो वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से तुम सभी डरते हो? क्या वो तुम्हारी पिटाई लगाते हैं या कुछ और करते हैं? टैप्लो
गुड लॉर्ड, नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। ये भगवान नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब ये होता है कि जो किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर खुशी महसूस करे, उसको सैडिस्ट कहा जाता है। सो वो ये कहता है कि वो सैडिस्ट नहीं है और वो ना ही एक या दो ऐसे पर्सन की तरह हैं, वो बिल्कुल भी जो है ऐसे नहीं है। आई बेग योर पार्डन, फ्रैंक जो है वो कहता है आई बेग योर पार्डन कि सॉरी, तुमने क्या कहा? अ सैडिस्ट सर इज़ समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी को पेन देकर प्लेजर महसूस करना, मतलब किसी को दुख देकर खुशी महसूस करना। तो टैप्लो कहता है कि अ सैडिस्ट सर, सैडिस्ट तो वो है ना जो किसी दूसरे को दुख देकर अपने आप में खुशी महसूस करे। फ्रैंक इंडीड, क्या सच? बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, लेकिन तुम तो ऐसा कह रहे थे कि दूसरे जो टीचर्स हैं वो ऐसे ही हैं। टैब्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक द बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग, वेल comparatively anyone, and you are science, you must know that sadism is। टैप्लो जो है वो ये कहता है कि हाँ सर, सच में जो है वो ऐसे नहीं है, और बाकी टीचर्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वो हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके नाम जो है यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन मैं इन सब के बारे में तो आप जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ, जिसमें से जो मोस्टली जो टीचर्स हैं वो यही सोचते हैं कि हम जो टीचर्स हैं, हम जो बच्चे हैं, उनमें उनको जो है कोई भी बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन आप जो हैं एक यंग टीचर हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं, सो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि सैडिज़म होता क्या है। फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, गुड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। अब वो थोड़ा देर रुकता है। फ्रैंक जब टैप्लो की ये बात सुनता है तो वो थोड़ा देर के लिए रुकता है और कहता है, हे भगवान, हमारे स्कूल के इन बच्चों को क्या होता जा रहा है। टैप्लो, एनीवन, द क्रॉक isn't a sadist, that's what I am saying. He wouldn't be frightening if he were, because at least it would show he had some feelings, but he hasn't. He's all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. टैप्लो जो है वो यहाँ पे फिर से कहता है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो क्रॉकर हैरिस हैं वो सैडिस्ट नहीं है, ऐसे पर्सन वो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं यही कह रहा हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा होते तो वो इतने फ्राइटनिंग नहीं होते। फ्राइटनिंग मतलब जिससे किसी चीज़ का डर हो। तो अगर वो ऐसे होते तो वो इतने इतने फ्राइटनिंग नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए, इतना भय नहीं होता उनमें। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे होते तो उनसे हो सकता है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, हमें पता चलती। लेकिन उनके जो इमोशंस हैं वो तो हमें समझ में ही नहीं आती कि उनके अंदर कुछ इमोशंस है भी या नहीं। वो तो एक नट की तरह, जैसे नट जो है वो सिकुड़ा हुआ होता है, उसी तरह जो है वो सिकड़े हुए हैं। उन्हें जो पीपल डिसलाइक करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो पीपल उन्हें डिसलाइक करते हैं वो उनकी वजह से जो है अपने आप से जो है हेट करते हैं। जो पीपल उन्हें डिसलाइक करते हैं उसकी वजह से वो अपने आप से जो है अपने आप को जो है हेट करते हैं। और यही जो बात है उनमें अजीब है कि मुझे ऐसा कोई भी टीचर जो है अभी तक नहीं समझ में आया कि कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी के पसंद किए जाने की वजह से अपने आप को नापसंद करता हो। अगेन फ्रैंक, एंड आई डोंट नो
एनी बॉय हु डजेंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पज़। सो फ्रैंक जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं समझ में आता कि उसे जो है कोई अपने काम के लिए जो है यूज़ करे। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। तो टैप्लो जो है वो ये कहता है कि सर ऐसा होना तो नेचुरल है, लेकिन क्रॉकर हैरिस के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ये कहता है क्रॉकर हैरिस। टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट, एंड समटाइम आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। अब टैप्लो जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बता रहा है कि हाँ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं उनमें सबसे अजीब बात ये है कि उनके पास इतना सब कुछ क्वालिटी होने के बाद भी लोग जो हैं उन्हें नापसंद करते हैं, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि उनमें जो है इतना सब कुछ अजीब होने के बाद भी जो है मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टैप्लो जो है अपने बिहाफ में कह रहा है कि लोग तो उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे डरते हैं, उनसे हॉरिफाइड हैं, लेकिन इनमें जो है इतनी सारी अजीब बातें होने के बाद भी जो है मैं उनको डिसलाइक नहीं कर पाता हूँ, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, और इस बात से ही जो है वो श्रिवल्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, कि मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉकर हैरिस जो है मुझे समझ रहे हैं या मैं क्रॉकर हैरिस को समझ रहा हूँ, तो वो उस बात से ही जो है श्रिवल्ड हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ से जाते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्साग्रेटिंग। अब जो फ्रैंक जो है वो ये कह रहा है कि अब तुम शायद क्रॉकर हैरिस के बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो।